भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के लिए आने वाले 12 घंटे बेहद डिसाइडिंग साबित हो सकते हैं। उनकी सियासत के लिए एक निर्णायक दौर के गवाह हो सकते हैं, क्योंकि अगले 12 घंटे के दौरान कांग्रेस वर्किंग कमेटी हरियाणा में विधायक दल के नेता का फैसला ले सकती है। जी हां, विधायक दल के नेता को लेकर भूपेंद्र हुड्डा बेहद सीरियस हैं। उनकी सारी की सारी पॉलिटिक्स कांग्रेस हाईकमान के फैसले पर टिकी हुई है और इसलिए इस पद को लेकर और इसके लिए होने वाले फैसलों को लेकर भूपेंद्र हुड्डा ने दिल्ली दरबार में पूरी ताकत झोंक दी है। भूपेंद्र हुड्डा के लिए विधायक दल का नेता बनना क्यों जरूरी है, भूपेंद्र हुड्डा इस पद के लिए क्यों ताकत लगा रहे हैं और भूपेंद्र हुड्डा ने इस पद को हासिल करने के लिए क्या सेटिंग की है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस लगातार 3 चुनाव हार चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भूपेंद्र हुड्डा हार के लिए जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। बेहतर टिकटें अपने हाथ में लेने के बावजूद भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस को सत्ता का सरताज नहीं बना पाए, लेकिन इसके बावजूद भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस पर अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं, कांग्रेस में अपनी चौधर बरकरार रखना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें विधायक दल का नेता पद हमेशा अपने पास चाहिए। जी हां, एक बार फिर से भूपेंद्र हुड्डा नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए अड़ गए हैं। वो कांग्रेस विधायक दल का नेता बनना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने दिल्ली दरबार में पूरी सेटिंग बिठाने का काम किया है। प्रियंका वडेरा के जरिए भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने विधायक दल का नेता बनने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। विपक्षी कहिए या विरोधी खेमे को भूपेंद्र हुड्डा ये पद नहीं देना चाहते हैं। यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस में अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए विधायक दल का नेता बनना चाहते हैं। आपको ये बता दें कि भूपेंद्र हुड्डा के लिए रणवीर सिंह कादियान, गीता भुक्कल और शैलजा खेमे की तरफ से चंद्रमोहन विधायक दल के नेता के दावेदार हैं। इस समय कांग्रेस हाईकमान उधेड़-बुन में फंसा हुआ है कि विधायक दल के नेता को लेकर वो क्या फैसला ले। हरियाणा में कांग्रेस की हार की उम्मीद कांग्रेस हाईकमान को बिल्कुल नहीं थी। हरियाणा में सत्ता को पक्का माना जा रहा था, लेकिन परिणाम बेहद चौंकाने वाले आए और इसके लिए राहुल गांधी भूपेंद्र हुड्डा को सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ये जानते हैं कि राहुल गांधी की नाराजगी को खत्म करने के लिए उनके पास प्रियंका वडेरा का एक तुरुप का पत्ता है और इसके जरिए ही वो विधायक दल का नेता बनना चाहते हैं, नेता प्रतिपक्ष का पद अपने पास रखना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए कांग्रेस हाईकमान में अपना दांव खेल दिया है। भूपेंद्र हुड्डा 2 बार 32 विधायकों की मीटिंग लेकर कांग्रेस हाईकमान को ये बता चुके हैं, संकेत दे चुके हैं कि अगर उनको इग्नोर करने का काम किया गया तो उस सूरत में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, यानी वो अलग पार्टी भी बना सकते हैं। ये अलग बात है कि हुड्डा फैमिली के लिए वर्तमान हालात में ना तो अलग से नई पार्टी बनाना मुमकिन है, ना ही विधायकों के साथ में बड़ी बगावत करने की कोई गुंजाइश बची हुई है, क्योंकि 5 साल तक अलग पार्टी बनाकर चलाना सबके बुत्ते की बात नहीं है। बजनाल फैमिली, बंसीलाल फैमिली इस बात के गवाह हैं कि नई पार्टी बनाना तो आसान होता है, लेकिन चलाना बेहद मुश्किल होता है। यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस हाईकमान को गिद्दड़ भब की जरूरत दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे उनका मकसद यही है कि किसी भी सूरत में उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनना है। भूपेंद्र हुड्डा बखूबी जानते हैं कि अगले 5 साल तक अगर अपने आप को हाईलाइट रखना है, अगर जनता की नजरों में चर्चा में रखना है, तो फिर नेता प्रतिपक्ष बनना बेहद जरूरी है। वैसे तो भूपेंद्र हुड्डा कह चुके थे कि ये चुनाव उनकी सियासत की आखिरी लड़ाई है, लेकिन सत्ता हासिल नहीं होने के चलते उनका मिशन अधूरा रह गया है। बेटे दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने की ख्वाहिश अधूरी रह गई है और इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए भूपेंद्र हुड्डा अब आखिरी लड़ाई को एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी वो 2029 तक कांग्रेस में अपनी चौधर बरकरार रखना चाहते हैं, कांग्रेस में वर्चस्व बरकरार रखना चाहते हैं और यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा ने नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल करने के लिए, विधायक दल का नेता बनने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अब देखने की बात यह है कि आज शाम को होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में क्या भूपेंद्र हुड्डा के नाम पर मोहर लग पाएगी, क्या भूपेंद्र हुड्डा को विधायक दल का नेता घोषित कर दिया जाएगा, या कांग्रेस हाईकमान उनको इग्नोर करते हुए विरोधी खेमे किसी नेता को विधायक दल का नेता चुने का काम करता है, या भूपेंद्र हुड्डा की बजाय ही उनके ही खेमे के किसी दूसरे नेता को ये जिम्मेदारी देने का काम करता है।
जाहिर सी बात है कांग्रेस विधायक दल का नेता हरियाणा की सियासत में नए दौर का आगाज करने का काम करेगा। अगर भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में कांग्रेस की कमान रही तो उन हालात में कांग्रेस अलग डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी, कांग्रेस का भविष्य अलग तय होगा। और अगर उनकी बजाय विरोधी खेमे के नेता को ये पद दिया जाता है तो उन हालात में भूपेंद्र हुड्डा परिवार की सियासत एक अलग दिशा में आगे बढ़ेगी। अब देखने की बात यही है कि कांग्रेस हाईकमान फैसला क्या लेता है। क्या भूपेंद्र हुड्डा को विधायक दल का नेता बनना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। क्या भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस 2029 में सत्ता हासिल कर सकती है? यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। क्या कांग्रेस हाईकमान भूपेंद्र हुड्डा के बजाय किसी दूसरे नेता को विधायक दल का नेता बना सकता है? यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।